Hi, I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dehra and Chandigarh. चंडीगढ़ हाई कोर्ट एज वेल। आज मेरा जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है द पीपल फेस प्रॉब्लम इन देयर क्रिमिनल केसेस व्हेन दे बिलोंग्स टू द अनदर स्टेट। व्हेन दे बिलोंग्स टू द अनदर स्टेट दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द पुलिस स्टेशन। दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द पुलिस स्टेशन एंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट बार बार जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं। सेकेंडली आता है एडवोकेट। दे हैव टू सर्च अ गुड एडवोकेट फॉर देयर क्रिमिनल केसेस so that advocate who has particularly have knowledge about those type of cases। और अच्छे एडवोकेट को कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम दूसरे स्टेट के एडवोकेट को हम नहीं जानते, ना हमें दूसरे स्टेट के एडवोकेट का पता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही स्टेट के एडवोकेट को या अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट को लेकर जाते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे स्टेट में। तो जो केस के एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं। थर्डली ये आ जाता है कि जब एक्सपेंसेस कोर्ट में जाते हैं तो एक्सपेंसेस जो हैं वो डेली की जो कोर्ट जाते हैं तो बाउंड करती है कोर्ट कि आपने ईच एंड एवरी डेट पे कोर्ट में पहुंचना है। तो अपने काम छोड़कर पूरा पूरा दिन ट्रैवलिंग करके जब दूसरी स्टेट में जाकर आप अपने क्रिमिनल केस को देखते हैं, अपने क्रिमिनल केस को लड़ते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है बेल के टाइम पर। बेल के टाइम पर जो प्रॉब्लम फेस करता है एक एक्यूज्ड, वो सबसे ज़्यादा होती है। पहली बात तो जो एक्यूज्ड है वो दूसरे स्टेट में दूसरी जेल में जाता है, दूसरे स्टेट की जेल में जाता है जहाँ के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। सेकेंडली जब बेल लगाई जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहती हूँ। मेरा अपना एक क्लाइंट है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है 307 का। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करने पड़ी बिकॉज दे बिलोंग्स टू द अनदर स्टेट। प्रॉब्लम्स क्या हुई, हालांकि उनको सारी लिस्ट दे दी गई थी बेल बॉन्ड भरने के टाइम पे कि बेल बॉन्ड के टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की आरसी होनी चाहिए, आरसी के ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो जो प्रॉपर्टी है वो तहसीलदार से साइन होनी चाहिए, एवेल्युएशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, बिलोंग्स मतलब कि क्लियर होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आप ही से बिलोंग करती है, आपके पास एक आइडेंटिफायर होना चाहिए। उनको सब कुछ बताया गया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वो लोग आए, उनके डॉक्यूमेंट्स, बेल बॉन्ड वगैरह सब कुछ तैयार किया गया और लास्ट में जब उनके फाइनल डॉक्यूमेंट्स मुझे कोर्ट में दिखाने थे कि ये इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि वो लैमिनेटेड थे। वो उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लैमिनेटेड थे। लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कोर्ट में नहीं चलते हैं क्योंकि लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप नहीं लगती कोर्ट की। तो दे फेस प्रॉब्लम, दे हैव टू गो बैक एंड ब्रिंग अनदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो हमारा क्लाइंट है उसकी बेल करवाई गई। तो इट इज़ नेसेसरी कि जब आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने एडवोकेट को एक एक चीज़ अच्छे से बताइए। और बेल जब हो जाती है और जब बेल बॉन्ड भरने होते हैं तब आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए। अपने एडवोकेट को बार बार कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको वहाँ बेल बॉन्ड के टाइम पे प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू सो मच।